दोस्तों, मैनेजमेंट कंसल्टिंग इंडिया के एमबीए के बाद वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर जॉब्स। टॉप 20 स्कूल्स के बाद लोग मैनेजमेंट कंसल्टिंग, स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग में सबसे ज़्यादा तादाद में और चाहते हैं कि हमें करना है। मैकिन्जी, BCG, बेन, आपने नाम सुना ही होगा। बहुत अच्छे कंपनीज है, बहुत अच्छा सैलरीज भी देते हैं और यहाँ से 4-5 साल काम करने के बाद आपको पैकेजेस भी 60-70 लाख से ऊपर चल जाते हैं और आप अच्छे अच्छे कंपनीज़ में, स्टार्टअप्स में CEO के राइट हैंड या स्ट्रैटेजी रोल्स में प्लेस हो जाते हो। लेकिन 2-3-4 साल, 5 साल बाद बहुत लोग ये सोचते हैं कि फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन जैसी कंपनियों के CEO के साथ बैठ के उनको बताना कि आप प्रॉफिटेबिलिटी कैसे लाओ, प्रॉफिट कैसे लाओ। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से बताना कि आप AI ला के मैन्युफैक्चरिंग का काम और ईजीली ऑटोमेट कैसे कर सको, या फिर बैंक्स को बताना कि आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे बना सको। ये सब कंसल्टिंग कंपनी से काम होते हैं। ये सब काम करने के बाद, बहुत सारे ट्रैवल के बाद, फ्राइडे मॉर्निंग क्लाइंट ऑफिस में ट्रैवल करने के बाद, संडे रात को घर आने के बाद, मंडे फिर से काम करने के बाद, 5 स्टार्स में रहने के बाद लोगों को कैसा लगता है, इस रियलिटी को जानेंगे इस वीडियो में। 5 हार्श रियलिटीज़ अबाउट मैनेजमेंट कंसल्टिंग। दोस्तों, सबसे पहले ये बता दूं कि मैनेजमेंट कंसल्टिंग इज़ वेल पेड। इट इज़ ग्लैमरस फॉर पीपल हु थिंक इट्स ग्लैमरस, पीपल हु लाइक 5 स्टार होटल्स, लाइक ट्रैवलिंग, लाइक सुबह उठ के एयरपोर्ट जाना, सूट पहनना, बड़े बड़े लोगों से बात करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, अलग अलग प्रॉब्लम्स में काम करना। उनको तो कंसल्टिंग ग्लैमरस भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा। लेकिन रियलिटी ये है कि जब तक आप इंगेजमेंट मैनेजर नहीं बनते, इंगेजमेंट मैनेजर मतलब एक टीम का मैनेजर होता है जो आप 4-5 साल के बाद बनते हो। तो जब आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है तो उसमें एक कंसल्टेंट होगा, 2 कंसल्टेंट्स होंगे, एक सीनियर कंसल्टेंट होगा, एक इंगेजमेंट मैनेजर होगा। जब तक आप इंगेजमेंट मैनेजर नहीं मिलते हो तो काम आपको इस टाइप का भी पूरा नहीं मिल सकता है, क्योंकि एक्सेल में काम होगा तो हो सकता है आपको बैक एंड काम मिल जाए घर बैठ के ही। क्लाइंट के पास साथ आप बस कॉल्स में रहो और एक्सेल का ज़्यादा काम करो, PPT का ज़्यादा काम करो। ये तो हर प्रोफेशन के साथ होता है। जब आप इंगेजमेंट मैनेजर बन भी जाओ तो भी ट्रैवल करके लोग थक जाते हैं। तब तक फैमिली हो जाती है लोगों की, बीवी हो जाते हैं, बच्चे भी हो जाते हैं, और लोग चाहते नहीं कि वीकेंड जो हमें मिल रहा है वही हम ट्रैवलिंग में निकाल दें। 5 स्टार होटल में अकेले रह के क्या फ़ायदा है? तो भाई एक रूम ही, AC है पर है तो रूम ही। मैं पर्सनली खुद 5 स्टार होटल्स प्रेफर नहीं करता हूँ। आई लाइक टू स्टे इन Airbnbs और फ्लैट्स, क्योंकि घर का फील आता है। 5 स्टार होटल में हर चीज़ प्राइसी है। ऑफकोर्स सब कुछ आपको कंपनी पे कर देगा, लेकिन बहुत लोनली फील होता है कुछ लोगों को। तो अगर आपको ये सब पसंद है तो ऑफकोर्स इज़ द मोस्ट ग्लैमरस जॉब, पर रियलिटी मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। दोस्तों, अब कंसल्टिंग आपको करना है, मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग, तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा फ्यूचर और करियर है। बट एक प्रॉब्लम है कि ओनली टॉप 20 स्कूल्स में आपको कंसल्टिंग मिलता है। ओल्ड आइम्स में मिलता है, SP जैन, FMS, एक्सेल, IIM लखनऊ, ऑफकोर्स ओल्ड आइम्स, इन सब में मिलता है। तो इसके लिए आपको कैट में अच्छा परसेंटाइल लाना है, और कैट में अच्छा परसेंटाइल आपको लाना है तो उसके लिए आपको कोचिंग हेल्प करता है। तो हम एक कोचिंग की बात करेंगे जो है MBA वाला, PW का MBA वाला। मान लीजिए आपको वीकडे बैच ज्वाइन करना है तो 2 ऑप्शन है आपके पास, 2 ऑप्शन दे रहा है PW, MBA एलीट एंड MBA प्रो 2024। MBA एलीट 2024 5499 में दे रहा है, और MBA प्रो 2024 9999 में दे रहा है। MBA प्रो में आपको कुछ और भी मिलेगा। क्या क्या अलग मिलेगा? ZATS, मैट, स्नैप, ये सब एग्जाम्स का तैयारी का मौका, PW खजाना का एक्सेस, GDPI प्रिपरेशन और मेंटरशिप सेशंस बाय ऑल B स्कूल एलुमनाई। PW का MBA वाला लेके आया स्प्रिंट वीकेंड बैच 2024 सिर्फ 4499 रुपीज़ में। यहाँ टॉप फैकल्टीज आपको कैट का पूरा सिलेबस तो कवर कराएंगे ही वीकेंड्स में, बट यहाँ पे आपको 24/7 डाउट सॉल्विंग मिलेगा। इसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक मिलेगा जिसमें 10,000 प्लस क्वेश्चंस आपको DTP फॉर्मेट में मिलेंगे, और लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेगा अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ। दोस्तों, 4 साल दमदार PW को हो गए इस 4 साल, और इस खुशी के मौके पे PW अपने सारे बैचेस से बहुत डिस्काउंट दे रहा है, बम्पर डिस्काउंट दे रहा है। सो डोंट मिस दिस गोल्डन चांस, क्योंकि ऐसे डिस्काउंट बार बार नहीं आते। और इन सारे बैचेस पे आपको और डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, इससे आपको 200 रुपये का एक्स्ट्रा ऑफ और मिलेगा। दोस्तों, दिल्ली में MBA कॉन्क्लेव होने वाला है, तो इसमें आके सब इन्वॉल्व कर सकते हो। 1 जून को हो रहा है ये। इसमें आप MBA वाला के एक्सपर्ट एजुकेटर से मिलोगे, करियर मेंटरशिप मिलेगा इंडस्ट्री एक्सपर्ट से, प्रॉपर स्टॉक एंड मेनी मोर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक करो सारी डिटेल्स की। तो देर किस बात भी है, वीकडे हो या वीकेंड, अपने अकॉर्डिंग बैच इनरोल करो, तैयारी करो और टॉप 20 स्कूल में जाने के सपने को पूरा करो। सबसे पहला रियलिटी, लॉन्ग आवर्स एंड वर्क प्रेशर। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था, न्यूज़ में आया था कि एक मैकिन्जी कंसल्टेंट ने सुसाइड कर लिया, और पुलिस ने बोला कि सुसाइड किया वर्क प्रेशर के कारण। साफ रीज़न बोल दिया जा रहा है, वर्क प्रेशर के कारण सुसाइड ही कर लिया। जब एक आदमी सुसाइड कर रहा है और साफ बोला जा रहा है कि वो प्रेशर ही सुसाइड कर रहा है, तो कितना प्रेशर होगा। और वो लड़का IIM का था, वो लड़का IIT IIM का था। इसका मतलब ये है कि स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग रोल में चले तो जाओगे, पर है तो नौकरी। कोई भी आपको इतना पैसा दे रहा है, इतना अच्छा आप पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, 5 स्टार होटल्स, फ्लाइट्स, तो आपको तो भैया आपका निकालेगा, आपको चूज़ के आपका वो पूरा आपका जितना निकाल सकता है निकालेगा, वैल्यू निकालेगा। और इसलिए जो इसके लिए नहीं बना है उसके लिए
ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लॉन्ग आवर्स ट्रैवल एयरपोर्ट से तो एक्स्ट्रा काम है, काम खुद बहुत ज़्यादा होता है। 14 से 16 घंटे भी काम करते हैं बहुत लोग, 14 से 16 घंटे काम, समझ रहे हो आप। तो 6 घंटे सो तो 2 घंटे एक्स्ट्रा मिलता है। तो बहुत लोग को पसंद आता है जब तक आप इसको प्रायोरिटाइज़ करो, पर जो नहीं सकते उनके लिए बहुत ही ख़राब चीज़ है। सेकेंड, कंसल्टिंग में ग्रोथ होता थोड़ा मुश्किल है। मतलब कि अगर आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो तो आपको फायर भी कर सकते हैं। अगर आप मैनेजर बन गए, आपको पार्टनर बनना है, अगर आप कुछ टाइम के बाद कंसल्टिंग में सेल्स क्लोज करना पड़ता है, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, प्रोजेक्ट लाना पड़ता है। अगर आप प्रोजेक्ट ला नहीं पा रहे हो तो या तो आपको फायर कर दिया जाएगा या प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। प्रमोशन नहीं देने के बाद आपको बोल दिया जाएगा कि यार निकल जाओ। फायर नहीं करते, आपको बोला जाता है कि निकल जाओ क्योंकि आपके लिए ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हम देख नहीं रहे हैं, आपके कलीग्स प्रमोट हो जाएंगे। फास्ट पेस कंसल्टिंग कंपनीज़ में, अच्छे से कंसल्टिंग कंपनीज़ में या तो आप लर्न करो और टिक जाओ, जैसे सब ग्रो कर रहे हैं करो टिक जाओ। वही लॉन्ग वर्किंग आवर्स मैंने बताया, मतलब प्रेशर में काम करके आप ग्रो करो तब तक ठीक है। ग्रो नहीं करोगे तो आपको कुछ टाइम के बाद बोला जाएगा कि भैया निकल लो, क्योंकि वो आप प्रेशर नहीं फेस कर पा रहे हो और आप खुद वैसा स्टेप लो कि आपको डिप्रेशन हो, सुसाइड तो दूर की बात होगी, आपका डिप्रेशन हो या आपका फैमिली इफेक्ट हो, तो उससे आपको बोला जाएगा कि आप खुद ही निकल जाओ। तो ये भी एक रियलिटी होती है। जॉब सिक्योरिटी उतना नहीं है टॉप कंसल्टिंग कंपनीज में। इट इज़ नॉट अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। थर्ड रियलिटी, ये भी जो पॉइंट मैंने पहले बताया उससे मैच है। प्रमोशंस आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम डू नॉट डिपेंड ऑन what your actual work is, and ये सबके लिए एप्लीकेबल है। इट डिपेंड्स ऑन आप कितने क्लाइंट्स क्लोज कर रहे हो, क्लाइंट्स आपसे कितना खुश है, क्योंकि बिलिंग होता है कंसल्टिंग में। बिलिंग होता है ना, मतलब आपको कंपनीज क्या करती है, मैंने देखा है, मैंने कंसल्टिंग कंपनी में काम किया बहुत बार। बड़ी कंपनीज यूनिलीवर मान लीजिए, सब बड़ी कंपनीज है, इनका बिलिंग होता रहता है, मतलब इनके प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं, काम नहीं भी है तो प्रोजेक्ट्स देते रहेंगे। और अगर आप वो सेल्स वाला पार्ट अच्छे से नहीं कर सकते ना, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद फिर प्रमोशंस आपको ईजिली नहीं भी मिलेगा। तो ये भी एक पॉइंट है। बहुत लोग सोचेंगे यार मैंने तो कंसल्टिंग के लिए किया था, मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है। ऑफ कोर्स, बट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम you have to do sales, business development, of course do consulting as well because you'll have a team and make them do the work, but after some point of time it matters कि आपका इंडस्ट्री में नेटवर्क कितना है, वो आपसे कितना खुश है और आप कितना सेल्स क्लोज कर पा रहे हो अपनी कंपनी। फोर्थ पॉइंट जो कि पॉजिटिव से अगेन एक और रियलिटी है, कंसल्टिंग में आपको अलग अलग प्रॉब्लम्स मिलते हैं, ठीक है। कोई है जो मार्केटिंग अच्छा करके गया है, तो सिर्फ मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स कंसल्टिंग में आएंगे बहुत मुश्किल है, until unless it's a very niche मार्केटिंग कंपनी। तो हो सकता है आप FMCG सेक्टर में हो, लेकिन प्रोजेक्ट्स आपको अल्टीमेटली उसमें सारा काम आएगा। फाइनेंस का भी आपका दिमाग लगेगा, आप देखोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी, प्रोजेक्शंस भी लग रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाने पड़ रहे हैं, एनालिटिक्स भी लग रहा है, टूल्स का भी काम हो रहा है, एक्सेल भी हो रहा है। कंसल्टिंग इज़ नॉट मार्केटिंग और फिनेंस और HR। तो अगर कोई बहुत स्पेसिफिक है कि यार मैं HR के लिए बनाऊँ, अभी मेरे स्पेशलाइजेशन के वीडियोस बहुत चल रहे हैं, उसमें कंसल्टिंग का मैंने कभी बात नहीं किया। क्यों? क्योंकि कंसल्टिंग इज़ नॉट अ स्पेशलाइजेशन। और ये बात जानना बहुत ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है कि मैं मार्केटिंग के लिए बनाऊँ, मैं फाइनेंस नहीं कर सकता, मैं HR के लिए बनाऊँ, मैं मार्केटिंग या फाइनेंस नहीं कर सकता, एनालिटिक्स नहीं कर सकता, कंसल्टिंग में आपको सब कुछ आना चाहिए। यू हैव टू नो ऑल ऑफ दीज स्पेशलाइजेशंस। क्योंकि हो सकता है आप एक सेक्टर में जाओ पर आपको सब कुछ आएगा, तभी आप उसका अल्टीमेटली प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि प्रॉब्लम नॉट नेसेसरली मार्केटिंग हो, अनटिल अनलेस इट्स अ वेरी स्पेसिफिक ऑपरेशंस कंसल्टिंग कंपनी लाइक GP कंसल्टिंग और अ मार्केटिंग कंसल्टिंग कंपनी, पर वैसे बहुत कम है। फिफ्थ, अगर आप बहुत अटैच हो जाते हो कि यार मैंने ये किया, मुझे इसका एंड देखना है, एग्जीक्यूशन करना है, तो एग्जीक्यूशन बहुत बार कंसल्टिंग में नहीं होता है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए, समझ लीजिए आप कंसल्टिंग है, आपका क्लाइंट FMCG कंपनी यूनिलीवर है, तो आप यूनिलीवर के CEO को बोलोगे ऐसा ऐसा करो, उसको बोलोगे काम खत्म हुआ, आपको नया प्रोजेक्ट मिलेगा। जिसको ये काम पसंद आ रहा है वो ठीक है, पर कोई ऐसा इंसान है जिसने यूनिलीवर को बोला यार यूनिलीवर तुम ना एक काम करो, तुम एक साबुन बनाओ लेवेंडर का और करीना कपूर को लाओ और इस मार्केट में लॉन्च करो और ऐसा ऐसा मार्केटिंग करो तो बहुत चलेगा, है ना, एकदम इंडिया का बेस्ट प्रोडक्ट हो जाएगा, इसका गैप है। अब तुम उसी पे ऑब्सेस हो गए हो, तो यार नेक्स्ट प्रोजेक्ट विल बी समथिंग एल्स। वंस यू रिकमेंडेड टू द क्लाइंट इट इज़ ओवर, रेयरली यू विल एग्जीक्यूट फ्रॉम एंड टू एंड। तो आपको अगर ये चीज़ है कि आपको बहुत अटैच हो जाते हो, वही काम करना है आपको लंबा और देखना है, धंधा चलाना है, तो वो धंधा चलाना इज़ नॉट बिजनेस, इज बिजनेस, कंसल्टिंग इज़ फॉर बिजनेस। तो अलग अलग बिजनेस के प्रॉब्लम्स आएंगे, पर आपको हर 6 महीने में क्लाइंट ही बदल जाएगा। आज फ्लिपकार्ट है, कल अमेजोन हो जाए, परसों अर्बन लैडर हो जाए। अगर आप एक ही में बैठ गए हो कि मैं फ्लिपकार्ट में ही बैठूंगा, तो यार वो कंसल्टिंग नहीं, वो फिर आप फ्लिपकार्ट में नौकरी करो। ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, स्टे सेफ एंड टेक केयर।